जहाँ पना यूं अचानक रियासत का दौरा करने की क्या सूझी आपको? मुझे पता है, फूफी ने फूफू को महल से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए फूफू रहने के लिए जगह ढूंढने जा रहे होंगे। अगर आप बलदेव के बेटे ना होते तो आज आप खुदा के बंदे होते और खुदा के साथ बैठकर बातें कर रहे होते। हम प्रजा का हालचाल देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा कैसी है। आइए। हे परवरदिगार, मुझे पेट क्यों दिया? तो क्या देता? तरबूज? बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये आप खुदा से क्या बातें कर रहे हैं, हम भी जानना चाहेंगे। कुछ नहीं जहांपना, खुदा से शिकायत कर रहा था कि अगर उसने पेट दिया है तो पेट भरने की हैसियत भी देता। इस महल का ताक बनाने की जगह इस महल का मंत्री बना देता। आप क्या कह रहे हैं गरीबा? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ खुल के बताएंगे? क्या बताऊं राजा बीरबल, महीने भर काम करके भी मैं अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता हूँ। इतनी कम कमाई होती है कि मेरे परिवार को पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुदा, ये तेरा कहता दस्तूर है, किसी को पेट भर खाना नसीब नहीं होता और कोई खाना पचाने के लिए चूरन खा रहा है। खुदा, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? सबको एक जैसा बनाता तो तेरा क्या जाता? ना कोई अमीर होता, ना कोई गरीब होता, सबकी हैसियत एक जैसी होती और सब एक समान होते। चलते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बीरबल। प्रजा की जो हालत हमें देखनी थी वो हमने देख ली। हमें हमेशा लगता रहा कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा की हालत एकदम रंगीन है, लेकिन ये अमीरी और गरीबी का मसला देखकर पता चल रहा है कि हमारी प्रजा की हालत कितनी संगीन है। लेकिन इसका इलाज है हमारे पास। आज अभी इसी वक्त हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी रियासत में सबकी तनख्वाह आज से एक होगी, सबकी हैसियत एक समान होगी। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसे होंगे। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। लेकिन जहांपना सब अगर ऐसे... हमने कह दिया, ये हमारा फैसला है बलदेव। जहाँ पना किसी की तनख्वाह और हैसियत उसके मेहनत और काबिलियत के हिसाब से होती है, यही दुनिया का दस्तूर है। दुनिया का ये दस्तूर होगा बीरबल, लेकिन खुदा का दस्तूर कुछ और है। खुदा चाहते हैं कि सब एक समान हो और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं और यही खुदा का दस्तूर है। रानी साहिबा भी कमाल करती हैं। जहाँ पना रानी साहबा नहीं, कौवा है। अरे नहीं नहीं, उसकी बात। रानी साहिबा भी कमाल करती हैं, वो चाहती है कि हम अपना फैसला वापस ले लें। क्यों पता नहीं। जहांपना की जय हो जहांपना की, जहांपना की जय हो। ओ आपकी ये जय जयकार बता रही है कि हमारा फैसला, सबकी एक हैसियत और सबकी एक तनख्वाह, इस फैसले से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ जहांपना। पहले मेरे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी, लेकिन अब इतना खाना मिलता है, इतना खाना मिलता है कि हमारे जानवरों की भी दावतें हो जाती हैं। बस जहांपना 2 ही तकलीफें हैं, रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्या करें जहांपना, वो नरम नरम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है ना। कमाल की तकलीफ है। और दूसरी तकलीफ क्या है? बीबी। क्या हुआ, आपकी बीवी भाग गई? अरे नहीं, भाग गई होती तो जान छूटती। क्या है, जब मैं गरीब था तो मैं उसके लिए गहने नहीं बनवा पाता था, तो मुझे छोड़ के मायके चली गई। और अब मैं अमीर हुआ हूँ तो आ गई है वापस, वो भी अपनी माँ को लेकर के। ओहो, तो आपकी बीवी लौट आई है इसलिए आप दुखी हो? कमाल की बात है, लेकिन खुश नसीब हो तुम
कि तुम्हारी बीवी जो है वो जेवर और गहनों से खुश हो जाती है। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी बीवियां जितनी भी दौलत दे दो, जितनी भी शोहरत दे दो, खुश ही नहीं होती कभी भी, बस ताने मारती रहती है। जापना ये किसकी बात कर रहे हैं आप? जल्दी आओ। भाई साहब, हम रानी लग रहे हैं ना? भाई साहब बोलिए ना, रानी लग रहे हैं ना हम? बहना आप रानी हो, इसमें लगने वाली क्या बात है? ठीक है ठीक है, हमारी वो शाही डोली मंगवाइए। वो नहीं है क्यों? बहना, वो महल की मुख्य दासी है ना, वो डोली पे बैठकर बगीचे की सैर कर रही हैं। क्या? हाँ। और आपने कुछ बोला नहीं? बहना, हमारे यहाँ कौन सुनता है? कौन दासी, कौन वजीर आजम, कौन रानी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहना चलिए। चलिए चलिए। रानी साहबा की जय। रानी साहबा दास कह रहे थे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं। बस बिरबल, हम सब ये महल छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्यों? आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? अरे 2 कौड़ी की इज्जत रह गई है हमारी, 2 कौड़ी की। कौन रानी है, कौन दासी, या तो कुछ पता ही नहीं चलता। हर खास चीज हमसे पहले हमारी दासियां पहन लेती है, और जब हम सज सवर के निकलते हैं तो हमें ताने देती है कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाती थी तो लोग शहजादा, शाही खून समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तो लोग हमें दिन में कई बार पीट देते हैं। और मेरी तो पूछिए ही मत बीरबल जी, हाथ सूंघिए मेरे, देखिए गोबर की कितनी बदबू आ रही है। चुप कर बेवकूफ। लेकिन वासु, आपके हाथ से गोबर की बदबू क्यों आ रही है? बीरबल जी, हमारे जो सेवक है ना, वो हमसे गोबर उठवाने का काम करवा रहे हैं। कहते हैं कि उनका काम नहीं है, हम गोबर उठा रहे हैं। बोलिए। ये क्या है बीरबल? हमारा दीवाने खास आज इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? हमारे सारे मंत्री कहाँ हैं? ये लीजिए। ये मंत्री हैं? नहीं जापना, ये सारे मंत्री और सेनापति के इस्तीफे। क्या बीरबल, अगर हमारे सारे बड़े बड़े पद के लोग इस तरह इस्तीफा देने लगे तो हमारे रियासत का काम चलेगा कैसे? जापना, फूलचंद चलाएंगे। ओहो, लोगों के बाल काट के? नहीं नहीं, मंत्री बन के, क्योंकि सबके वेतन तो एक ही है, बस जरूरत है एक मौके की। फूलचंद, आपको जीने का भी एक मौका चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए। मंत्री बनने की औकात नहीं है, मंत्री बनेंगे। जापना, कुछ सैनिक, दरबार, मजदूर और दास भी हैं जो मंत्री बनना चाहते। बीरबल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है मंत्री होना कितना बड़ा ओहदा है? इसके लिए हमें पढ़े लिखे, काबिल और समझदार लोगों की जरूरत है। फूफू, फूफू, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। शाही पकौड़े हमने अपने हाथों से बनाए हैं। समझदार लोगों की बात की और देखिए कौन आ गया। खैर, हमें भूख लग रही है तो पकौड़े खाकर जरूर देखेंगे आप। ये आपने पकौड़े बनाए या हथगोले? फूफू, हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। इतनी मेहनत करने के लिए किसने कहा था आपसे? आप मेहनत करके हम पे एहसान कर क्यों रहे हैं? मुझे पता है, पर फूफू आपको नहीं पता कि शाही बावर्ची ने भी काम छोड़ दिया है। बावर्ची? ये बावर्ची ने काम छोड़ दिया? शाही बावर्ची को बुलाया जाए। हाँ, बावर्ची आ गया। जापना की जय हो। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने काम क्यों छोड़ा? काम बदल गया है जापना। अब हम शाही कबूतरों को दाना डालते हैं। बावर्ची होने से सीधा शाही कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया आपने, क्यों? क्योंकि काम आसान है जापना। जब तनख्वाह पगार सबकी बराबर हो तो हम कठिन काम क्यों करें? इससे क्या फायदा? जापाना, क्या है कि कोई भी पढ़ा लिखा और काबिल आदमी जिम्मेदारी का काम करना ही नहीं चाहता। जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा मुश्किल है। जबकि जापाना, छोटे मोटे काम करके भी हैसियत और वेतन तो वही मिलना है, तो फिर कोई मुश्किल काम क्यों करे?
तो आप लोग हमें बताइए, एक तालाब में 10 मछलियां थी, उसमें से एक मर गई, तो तालाब का पानी ऊपर आ गया, कैसे? नहीं पता। एक मछली मरी तो बाकी की 9 रोई, जब बाकी की 9 रोएंगी तो पानी तो बढ़ेगा ही ना। पिताजी 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 पिताजी। देखो बेटा, हम पिताजी नहीं, हम जहां पना है। जहाँ बना पिताजी, जहाँ बना पिताजी। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हम मुगल शहंशाह हैं। मुगल शहंशाह पिताजी, मुगल शहंशाह पिताजी। अरे कौन से पिताजी, किसके पिताजी? आप पिताजी, हमारे पिताजी। आपसे किसने कहा कि हम आपके पिताजी हैं? हमारी माँ ने। क्या? हमारी एक और अम्मी है और हमारा छोटा भाई भी है और हमें पता भी नहीं। ये क्या किया आपने अब्बा हुजूर? इतना बड़ा शाही झोल। फूफू, हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर फूफी को पता चला तो जनाजा उठा समझो। रानी साहिबा का? आपका। ये प्यारा सा बच्चा कौन है? अरे यही तो मुसीबत है, हमें पता नहीं ये कौन है, लेकिन हमें अपना बाप बता रहा है। पिताजी पिताजी। जा बना बेटा, बेटा यहाँ यहाँ आओ हमारे साथ, इधर बैठ जा, हम आपको समझाते हैं। ये जो है, ये जहाँपना है, ये सबसे बड़े बादशाह है, ये इस महल के मालिक हैं, हम सब के मालिक हैं, इस राज्य के मालिक हैं। ये किसी के बाप कैसे हो सकते हैं? हैं? हमारा मतलब है कि ये आपके बाप नहीं हो सकते। क्या ये हमारे पिताजी नहीं है? नहीं बेटा, ये आपके पिताजी नहीं। तो कैसे आप आ गए? पिताजी 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 पिताजी। अरे बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं हैं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं। नहीं बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं। तो आप होंगे पिताजी पिताजी। पिताजी। देखा फूफू, आप कहते थे ना कि सलीम भाई साहब कभी कुछ नहीं बन सकते, सीधा बाप ही बनकर दिखा दिया इन्होंने तो। वाह सलीम भाई साहब, कुछ तो बनकर दिखाया आपने। मुबारक हो, मुबारक। अरे हट, क्या मुबारक? लूट मची है क्या बापों की? अरे बेटा, हम किसी के पिताजी नहीं हैं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं। नहीं, हम नहीं हैं आपके पिताजी। तो ए, खबरदार, हमारी तरफ तो देखना भी मत। पिताजी। अरे फूफू, ये तो गले ही पड़ गया, सबसे मिल रहा था, मेरे गले पड़ गया। उतारो सलीम भाई साहब। सुनो 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 सुनो, बेटा बेटा इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है और आप इस महल में हर किसी को पिताजी क्यों बोल रहे हो? लोगों ने माँ से कहा कि आप मर रही हैं। अब तो कभी को उसके पिताजी के बारे में बता दो। हाँ, तो माँ ने पिताजी का नाम बताया? बताया ना। क्या बताया? केला। केला? ये कैसा नाम हुआ? अरे नहीं, ये जो सामने पड़ा हुआ केला है ना, हमने खाया है, बहुत बुरा लगा। तो मत खाओ। अरे नहीं, केला तो हमें अच्छा लगा, पर माँ ने जो हमसे पिताजी के बारे में बताया वो बहुत बुरा लगा। क्या बताया? यही कि हमारे पिताजी परदेसी थे, उन्होंने हमारी माँ से चुपचाप एक मंदिर में शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद पिताजी माँ के साथ रहने के बाद एक रात उनको छोड़कर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उफ, हद होती है धोखेबाजी और मक्कारी की। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म। बेटा कबीर, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, हम उसे। नहीं पता। माँ पिताजी का नाम बताने से पहले ही छोड़कर चली गई, अकेला, हमेशा के लिए।
दिल छोटा मत करो बेटा, हम है ना, हमें अपनी माँ समझो। हाँ बेटा कबीर, एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को ढूंढने हमारे इस राजमहल में ही क्यों आए? आपके पिताजी तो कहीं भी हो सकते हैं। पिताजी यही है, इस मुगल महल में। माँ ने मरने से पहले बताया था कि पिताजी यही हैं। तो बेटा, आपके कहने का मतलब है कि इस महल में जितने भी मर्द हैं उनमें से कोई भी आपके पिताजी हो सकते हैं। जापाना कबीर ने हमें बताया कि उसने अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं और उसकी माँ मर चुकी है। कबीर ने और क्या क्या बताया बीरबल, हमें जरा विस्तार से बताइए। जापाना, बीरबल पता लगाना होगा, पता लगाइए कौन है ये बाप, कौन है ये बेगैरत और धोखेबाज बाप जिसने कबीर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। तब तक ये बाप हमें नहीं मिल जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आप पता लगाइए बीरबल, पता लगाइए। एक बार हमें ये बाप मिल जाए तो इस कमजर्फ का हम सर कलम करवा देंगे। कौन हो सकता है ये कबीर का बाप? जापना हम तो हमने जापना अरे हम कह नहीं रहे हैं आपसे, हम खाली पूछ रहे हैं कौन हो सकता है। क्यों घबरा रहे हो इतना? तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं। कौन हो सकता है बीरबल? जापाना, कबीर के बाप का पता हम लगा कर रहे हैं। थोड़ा दही देना जरा। दही के बगल में जो भिंडी है वो जरा हमें दीजिए। दही इसे चाहिए, दही इसे दे दीजिए, हम भिंडी खाएंगे। हमें भी भिंडी चाहिए। पर आपको तो दही पसंद है खाने के साथ। हाँ, लेकिन आज दही खाने का मन नहीं करा, भिंडी दे दीजिए, हम दोनों को ही दे दीजिए भिंडी। भिंडी खाओगे ना बेटा? खाओ खाओ। भिंडी कैसी बनी है? थोड़ा गरम मसाला ज्यादा होता तो। बस हमारा खाना हो गया। हमारा भी हो गया। हमें पानी चाहिए। हमें भी चाहिए। अब बेटा चलो, आपके सोने का समय हो गया ना। हम भी थोड़ा बाहर टहल वहल कराते हैं। कुछ साल पहले आप पहाड़ों पे गए थे ना, जनता का हालचाल जानने। वहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी। आई थी तो कहीं ये बच्चा आपकी जाती प्राकृतिक आपदा का नतीजा तो नहीं है? बांसुरी! कबीर से मत भाग, गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैंने कहा था ना ऐसे भागती नहीं है, क्यों भागा? ये कैसी दासी है? हाँ, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ कीजिए बाबू, मेरा हाथ छोड़कर भाग गया। कोई बात नहीं, होता है। चोट तो नहीं आई बेटा आपको? ये बताइए कि आप कबीर को लेके कहाँ जा रही थी? सुलाने के लिए। सुलाना इसे बाद में, अभी हम कबीर के साथ कुछ देर बातें करेंगे, ठीक है? चलिए। छोड़िए, हाथ छोड़िए बच्चे का। हम कबीर से बातें करें। चलिए, हम आपको अच्छी सी मिठाई खिलाते हैं। आइए। ये लीजिए, ये इस महल की सबसे स्वादिष्ट मिठाई है। छोड़िए।
नहीं, हमारा मतलब मिठाई नहीं, आप मिठाई खाइए। हमारा मतलब था अपने पिताजी की चिंता छोड़िए, आपके पिताजी आपको मिल जाएंगे। लेकिन तब तक हम है ना, आपके दोस्त, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये सब छोड़िए और ये बताइए, आपकी माँ ने आपके पिताजी के बारे में कुछ तो बताया होगा ना, जिससे ये पता चलेगा कि आपके पिताजी कौन है। मुझे पता है। क्या आपके पिताजी वासु हैं? नहीं नहीं, हमारे पिताजी वासु नहीं है, पर हम उनको बहुत प्यार करते हैं। उल्लू जैसी आंखें, बंदर जैसा मुंह। अगर वासु हमारे पिताजी होते ना, तो हम उनके साथ रोज खेल खेलते हैं। मगर वो हमारे पिताजी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शाही खून है हम। मतलब शहजादे सलीम? वो लंगूर जैसे सलीम भी हमारे पिताजी होंगे तो भी हमें चलेगा। हाँ, देखा देखा विश्व सुंदरी उर्वशी जी, आपने आ ही गया ना बच्चे की जबान पे सच। सलीम भाई सही है इसके बाप। हम किसी भी पहाड़ी इलाके में कभी भी नहीं गए, कभी नहीं गए। वाह 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 वाह। ये क्या गजब कर रहे हैं आप? किसी ने आपको ऐसी हरकतें करते देख लिया तो सब लोग मान जाएंगे कि हम ही है आपके बाप। माफी चाहते, हम तो सोने जा रहे थे। रास्ते में आपका कमरा दिखा और ये यहाँ पड़ा था तानपुरा। खुद को रोक नहीं पाए, बैठ गए सूर छेड़ने। वो तो ठीक है बेटा कबीर, हमें ये बताइए कि आपने इतना अच्छा संगीत सीखा कहाँ से? रुकिए, हम भी कबीर से कुछ सवाल करना चाहते हैं। आखिर हमारी चोटियां, हमारा कहने का मतलब है कि हमारी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। वजीर आजम बेशक आप सवाल पूछे, मगर थोड़ा प्यार से। बच्चा है, ऐसा ना हो कि आपके रोबीले व्यक्तित्व से डर जाए। हम इतने नासमझ नहीं है बिरबल, हमें अच्छी तरह मालूम है किससे कैसी बातें करनी है। आप अपना सवाल खत्म कीजिए ताकि हम इससे अपना सवाल पूछ सकें। जी तो बेटा कबीर, हम ये जानना चाहते हैं कि इतना अच्छा संगीत आपने सीखा कहाँ से? संगीत क्या, हम तो नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं। ये देखिए। वाह वाह। उर्वशी, उसको अपने बाप की तलाश है, माँ उसके पास है। बेटा कबीर, आप नृत्य तो वाकई बहुत अच्छा करते हैं, पर हम ये जानना चाहते थे कि देखिए, हमारी एक शर्त है, जो भी हमसे सवाल करेगा वो नाचते हुए करेगा, तो हम उसके सवाल का जवाब देंगे। ओहो, तो बीरबल आप ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि कबीर के पिता कौन है, और अभी हम सबके सामने आप इसका खुलासा करने वाले हैं। जहापना, हमने ये नहीं कहा कि हमें पता है कि कबीर के पिता कौन है। हमने तो बस ये कहा कि हमने कबीर के पिता की गुत्थी की जो पहेली थी उसे सुलझा ली। अरे बीरबल, बात तो एक ही हुई ना। नहीं जहापना, बात एक नहीं हुई, क्योंकि हमें जो कहानी सुनाई गई थी वो सही नहीं। जो कहानी अब हम आपको सुनाने वाले हैं वो सही। जहापना, एक धोखेबाज आदमी ने गांव की एक भोली भाली लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उसने मंदिर में गुप्त विवाह किया और उसे गर्भवती करके उसे छोड़कर भाग गया। उस औरत ने उस बच्चे को जन्म तो दिया, पर समाज के डर से उस मां ने उस बच्चे को दूर पहाड़ों के एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। वो मां दिन रात मेहनत करती, परिश्रम करती, उस आश्रम का शुल्क भरती। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो मां को ये पता चला कि वो बच्चा तो विलक्षण प्रतिभाओं का धनी। मां ये सोचने लगी कि कैसे इस बच्चे को एक सक्षम और सामर्थ्य माहौल दे सके जिससे उसकी प्रतिभा को उड़ान मिले।
तब जहांपनाह मां ने अपनी मौत की योजना बनाई और उस बच्चे को यहां मुगलिया महल में भेज दिया। आपके कहने का मतलब है कि कबीर की मां अभी जिंदा है? जिंदा ही नहीं जहांपनाह, यहीं इसी राज महल में। ये रही कबीर की मां। रानी साहिबा आप? नहीं, रानी साहिबा नहीं, रानी साहिबा के पीछे। दासी तुम? हाँ जहांपनाह, कबीर हमारा ही बेटा है। सोचा था जो पिता है ही नहीं वो मिलेगा कैसे, और नहीं मिलेगा तो आप अपने ही मुगल परिवार के किसी मर्द की गलती समझकर इसे अपने घर का हिस्सा बना लेंगे। इसकी प्रतिभाओं को आपकी छत्र छाया मिल जाएगी, लेकिन सब बेकार हो गया। ना जाने बीरबल जी को कैसे सब कुछ पता चल गया। हमें आप ही ने बताया। हमने कब? जहांपनाह, कल रात को जब ये कबीर के साथ जा रही थी तो अचानक एक खिलौना देखकर कबीर दौड़ पड़ा। वो लड़खड़ा कर सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि इनके मुंह से एक चीख निकल। बांसुरी! कबीर से मत भाग, गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैंने कहा था ना ऐसे भागते नहीं है, क्यों भागा? जहांपनाह, तभी हम समझ गए थे कि यही कबीर की मां है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि क्यों अपने मौत का नाटक कर रही है और कबीर क्यों झूठ बोल रहा है। पर इसका जवाब भी मासूम कबीर के मुंह से निकल ही गया जहांपनाह, जब उसने कहा कि इसीलिए हमारी मां को यह सब करना पड़ा। है ना कबीर? माफ कर दीजिए जहांपनाह, ये सब हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। गलती हुई हमसे। हमने तो सोचा था कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, बस अपने बच्चे के भविष्य के खातिर ये सब किया। आपने जो कुछ भी किया गलत किया। एक बच्चे को झूठ बोलना सिखाना किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपने जो कुछ भी किया वो आपकी मां की ममता ने आपसे करवाया। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि आपको माफ किया जाता है, और आज हम ये ऐलान करते हैं कि कबीर आज से शाही परिवार का हिस्सा है। इसकी पढ़ाई और इसकी परवरिश का सारा खर्चा मुगल सल्तनत उठाएगी। मेरा बच्चा। और साथ ही में हम ये ऐलान भी करते हैं कि हमारे इस रियासत में जितने भी बच्चे हैं जो अनाथ हैं या किसी ना किसी कारण से बेसहारा हैं, उनकी भी परवरिश और पढ़ाई का खर्चा मुगल सल्तनत ही उठाएगी। ये भी कोई ऐलान है? अरे ऐलान तो हमारे। हो गया। और साथ साथ में अब हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए कभी भी कोई माँ ऐसा अजीब और गरीब झूठ नहीं बोलेगी जिससे पूरा मुगल महल ही नहीं बल्कि मुगल सम्राट भी हिल गए। अरे लेकिन एक सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला है। आखिर कबीर का बाप है कौन? वो जो भी है उसे ढूंढा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन तब तक हम सब कबीर के बाप हैं। बाप रे बाप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।